नमस्कार दोस्तों। बात कर लेते हैं आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन सिंह की। राहुल गांधी पहुंचे उनके घर पर और चिराग पासवान भी पहुंचे, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनको इंसाफ कब मिलेगा। आप सोचिए, 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, ना तो पोस्टमार्टम हुआ है और ऑब्वियसली अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। परिवार की एक ही मांग है। आईएएस जो उनकी पत्नी है अमनीत पी कुमार, उनका साफ साफ कहना है कि इस मामले में डीजीपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इस बीच सरकार ने एक फैसला लिया, डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया। ना तो गिरफ्तार किया, ना उनको हटाया, छुट्टी पर भेज दिया। कब तक छुट्टी पर रहेंगे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी तो फिलहाल एक मिड वे जिसे कहा जा सकता है ना, एक बीच का रास्ता अख्तियार किया सरकार ने, ताकि जो विरोध है वो शांत हो जाए और परिवार राजी हो जाए अंतिम संस्कार के लिए, पोस्टमार्टम के लिए, और उसके बाद फिर जांच चलती रहेगी। लेकिन परिवार भी अड़ा हुआ है। उनका कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम के लिए वो तैयार नहीं होंगे, जब तक उन्हें एक कठोर, एक ये कहा जाए सॉलिड आश्वासन नहीं दिया जाएगा। अब आश्वासन में उनकी मांग क्या है? अरेस्ट कीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस केस में अरेस्टिंग बनती है? क्या इस वक्त अरेस्ट किया जा सकता है बिना जांच के? ये तो सबको पता है। हो सकता है वो इमोशनल बयार में बह रहे हो और इस तरह की बातें कर रहे हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पहले जांच होने दीजिए। लेकिन क्या गारंटी की जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई होगी और गिरफ्तारी होगी? इस बात की कौन गारंटी लेगा? लेकिन क्या ऑप्शन बचता है अब परिवार के पास? दरअसल परिवार ने कई लोगों से सलाह ली। कांग्रेस परिवार से नज़दीकियां भी हैं, ये भी बात साफ है। अब ऐसे में हरियाणा के सीएम भी इनके घर पहुंचे, राहुल गांधी भी पहुंचे, चिराग पासवान भी पहुंचे। राजनीति एक तरफ गर्म है, वहीं दूसरी तरफ आरोप भी संगीन है। क्या किसी अधिकारी को सिस्टमैटिक तरीके से मारा गया, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। उन्होंने तो साफ साफ ये क्वेश्चन नहीं रेस किया, बल्कि जजमेंट सुना दिया। कहा कि सिस्टमैटिक तरीके से मारा गया, उनको हरास किया गया टाइम टू टाइम, और इसमें एक अधिकारी शामिल नहीं था, कई अधिकारी शामिल थे। और वो सब डीजीपी या ये कहें कि अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने सीनियर अधिकारियों या नेताओं से गाइडेंस ले रहे थे, और उसका नतीजा ये रहा कि सिस्टमैटिक तरीके से उनको हरास किया जा रहा था। हरासमेंट की 3-4 जो उन्होंने पॉइंट्स बताए, जातीय भेदभाव, SC/ST एक्ट के तहत मामला भी दर्ज करवाया गया है। इसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मेरिट्स का ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके अलावा नॉन कैडर पोस्टिंग उनको दी गई। इसके अलावा जो उनको सरकारी मकान मिला उसमें भेदभाव हुआ, जो उनको सरकारी गाड़ी मिली उसमें भेदभाव हुआ, ह्यूमिलेट किया जाता था उनको। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही है, और समय दर समय ऐसा होता रहा। अब सोचिए उनकी जितनी सर्विस थी, इसके उलट उनका काम किस तरह का रहा, इसके बारे में तो कोई अपडेट अभी तक आया नहीं कि वो काम कैसा करते थे, क्या अप टू द मार्क वो काम करते थे। ये बात सच है कि वो एक बड़े बड़े विभागों में रहे, IG भी रहे, लॉ एंड ऑर्डर भी रहे, रोहतक रेंज के, यानी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। लेकिन अचानक एक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज होता है और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। हम सब ने देखा किस तरह से सीक्वेंस रहा। पहले उनके खिलाफ सिस्टमैटिक तरीके से उनको हटाया गया 29 तारीख को, फिर 6 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है, 2 महीने के बाद एक कंप्लेंट पर, और उसके बाद सुशील कुमार की गिरफ्तारी। और फिर वो जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देता है उसमें कहता है मैं तो ये सारा काम पूरन कुमार के कहने पर कर रहा था, और उसके बाद घमासान मच जाता है। अगले दिन वो खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं 7 अक्टूबर को। घटना को आज आप सोच लीजिए 7 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो पोस्टमार्टम हुआ है। इतने बड़े अधिकारी का, जिसके घर में खुद इतने सारे IPS IAS अफसर हों, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये होता है कि कार्रवाई होगी तो वो लॉजिक के आधार पर होगी, यानी कि सबूत अगर आएंगे तो ही कार्रवाई होगी। और कंप्लेंट आई है, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए कि जांच हो, उसकी रिपोर्ट सामने आए। ऐसा क्यों एक मंशा, एक ऐसा क्यों माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है कि जांच ठीक से नहीं होगी,
जांच प्रभाव डाला जाएगा। तो मुझे लगता है इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंप देना चाहिए सरकार को, क्योंकि विभाग के खिलाफ ही जांच है और चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है मामले की। आपको बता दूं, चंडीगढ़ के डीजीपी हैं सागरप्रीत हुड्डा, दिल्ली पुलिस एजी एमयूटी कैडर के अफसर हैं। पहले दिल्ली पुलिस में उनकी पोस्टिंग थी स्पेशल सीपी की, अब वो चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है दिल्ली पुलिस। इसके अलावा आपको बताता हूं, एक और अधिकारी आईजीपी पुष्पेंद्र कुमार, ये भी दिल्ली पुलिस में तैनात थे, डीसीपी वेस्ट हुआ करते थे। यानी होम मिनिस्ट्री के अंडर ये सारे अधिकारी रिपोर्ट करते थे, लेकिन अब ये राज्य सरकार के अंडर चले गए, चंडीगढ़ चले गए। और ऐसे में क्या अपने ही सीनियर अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ईमानदारी से जांच कर पाएगी? अगर कर भी पाए, मैं तो कह रहा हूं चलिए कर भी सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर परिवार की मांग है कि इसकी जांच न्यूट्रल एजेंसी को दी जाए, सीबीआई को दी जाए, वो ठीक है, सीबीआई भी रिपोर्ट करती है होम मिनिस्ट्री को, लेकिन फिर भी सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी है और उसके जो अधिकारी होते हैं वो ठीक है डेपुटेशन पर कई बार आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, लेकिन फिर भी आज भी उसकी विश्वसनीयता कायम है, लोग विश्वास करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? और जो पोस्टमार्टम हो वो भी, जो कंडक्ट हो वो भी एम्स के डॉक्टरों से करा दिया जाए। मुझे याद है मनीषा केस हुआ था भिवानी में, जिसमें एम्स के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराया गया, जांच भी सीबीआई को दे दी गई। जब वो मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है तो ये क्यों नहीं सौंपा जा सकता? क्योंकि इससे एक तो सरकार की मंशा साफ होगी कि देखिए हमने इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी को सौंप दिया। हालांकि बीजेपी की सरकार है हरियाणा में भी, और ये भी हमको पता है कि केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में सीबीआई जो है वो एक स्वायत्त संस्था है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो एक निष्पक्ष जांच करेगी, और मुझे लगता है कि सीबीआई को सौंपना इसमें कुछ गलत नहीं होगा। सरकार अगर ये डिसीजन ले ले, हो सकता है डिसीजन ले भी ले आने वाले वक्त में। अभी 4 बजे के बाद एक और बैठक होने वाली है जिसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन आप सोचिए परिवार क्या चाह रहा है। उसने डेड बॉडी एक तरह से रख कर प्रेशर क्रिएट करने की टेक्निक अपनाई जा रही है, लेकिन क्या कानून अधिकार है उनको ऐसा करने का? अगर पुलिस चाहे, अपनी पर आ जाए, तो वो पोस्टमार्टम जबरन भी करवा सकती है। परिवार विरोध करता रह जाए वो तब भी करवा सकती है, लेकिन वो ऐसी स्थिति नहीं चाह रही है जिससे कि एक ऐसी इमेज जाए सरकार की कि देखिए ये तो न्याय पहले ही हो चुका है परिवार के साथ, अब फिर दोबारा न्याय किया जा रहा है, ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि परिवार को मना लिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि तमाशा मत कीजिए, ये सब मत कीजिए। आप सोचिए एक आईपीएस अफसर की डेड बॉडी 7 दिन से इंसाफ का इंतज़ार कर रही है। बहुत ही शर्म की बात है कि सच जो है वो सामने नहीं आ पा रहा है। आईपीएस लॉबी और आईपीएस एसोसिएशन इस घटना को लेकर स्तब्ध है, आईएएस एसोसिएशन भी स्तब्ध है। कि आप सोचिए एक अधिकारी अगर आरोप लगाता है तो क्या उसकी नहीं सुनी जाएगी? मेरी कई आईपीएस अफसरों से बात हो रही थी, उनका इतना तक कहना था कि कल को तो हमें पता है अन्याय होता है, लेकिन हम आवाज़ ही नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि कौन लड़ेगा इतना, कौन फाइट करेगा? क्या सरकार सुनेगी, नहीं सुनेगी? क्या जस्टिस मिलेगा, नहीं मिलेगा? जो दूसरों को जस्टिस दिलाने का हिम्मत रखते, हिमाकत रखते, मैं तो ये कह रहा हूँ आईपीएस अफसर बहुत सारे लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आज उनको ही मदद की दरकार है। आईएएस अधिकारी अवनीत पी कुमार, उनके परिवार को ही मदद की दरकार है। या ये आईपीएस का मामला है तभी पुलिस इतना फूक फूक कर कदम रख रही है, प्रशासन रख रहा है, वरना अगर कोई आम आदमी का मामला होता तो आप सोचिए अब तक शायद जबरन करा भी दिया गया होता पोस्टमार्टम। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरी घटना से, और इस पूरी घटना ने न सिर्फ एक परिवार की, जो परिवार अन्याय झेल रहा है उसको उजागर कर दिया है, बल्कि सिस्टम में किस तरह से सिस्टम करप्ट हो सकता है अगर उनके आरोपों में दम है, तो ये भी उजागर कर दिया है। और उसके बाद किस तरह से सरकार प्रेशर डालती है विक्टिम पर, ये भी साफ हो गया है। अब कम से कम कई मैं देख रहा था कमेंट्स आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि अब पता लगेगा कि न्याय मिलने में कितनी देरी होती है। अवनीत पी कुमार सीनियर आईएएस अफसर है, जापान भी गई थी जो सीएम नायाब सैनी के साथ, लेकिन अब जो स्थिति पैदा हो गई है उससे आप सोचिए सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा है, और यही वजह है कि वो डेड बॉडी को मॉर्चरी में रखवाई हुई है और वो यहाँ पर
डटे हुए हैं। क्या इसमें सरकार झुकेगी? कोई ऐसा सबूत अगर सामने आएगा तो क्या डीजीपी को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या इस मामले में अगर कोई भी ऐसा सबूत आएगा तो क्या उनको हटा दिया जाएगा? इतना आसान नहीं है। आप देखिए सरकार ने जो कार्रवाई की है वो मिडवे की, जिसको कहा था बीच का रास्ता अपनाया, उनको कहा आप छुट्टी पर चले जाइए। इसका मतलब क्या शुरुआती सबूत उनके खिलाफ नहीं आए हैं, या इसका मतलब ये कहा जाए कि जब तक जांच हो रही तब तक उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है? एसपी रोहतक को हटा दिया गया, यहाँ छुट्टी पर भेज दिया गया, तो क्या उनके खिलाफ सबूत थे एसपी रोहतक के खिलाफ? क्या इस तरह के केसेस में सबूत मिलते हैं, मिलने की गुंजाइश होती है? जो आरोप लग रहे थे कि डीजीपी के कहने पर एसपी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, क्या सबूत मिलते हैं? बातचीत, फ़ोन रिकॉर्डिंग, कंप्लेनेंट अगर कुछ बोल दे दबाव में, या एक्यूज्ड बोल दे, या इससे पहले जो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग आईपीएस अफसर और आईएएस अफसर और पूर्व डीजीपी ने हरास किया, उसके क्या सबूत मिलेंगे इस वक्त? हाँ मेरे से मिलने, अब वो भी हो सकता है वे कहें कि हाँ मेरे से, मैं इनका बॉस था उस वक्त और मैंने इस बेसिस पर एक कार्रवाई की। क्योंकि कोई भी अधिकारी पेपर्स में कच्चा नहीं होना चाहता। अगर वो कोई किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करता है या अनुशंसा करता है, वो कोशिश ये करता है, ज़्यादातर अधिकारी मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, कि वो पेपर वर्क बहुत सॉलिड करते हैं, ताकि कल को अगर कोई इस तरह के विवाद हो या उनके ऊपर उंगली उठे तो वो कम से कम कहें देखिए आप पेपर देख लीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ों के सबूत नहीं होते। कुछ चीज़ें अगर आप बातचीत कर रहे हो, अगर कॉल रिकॉर्ड नहीं है, आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हो, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हो या दूसरे नंबर का इस्तेमाल करके उनको निर्देश दे रहे हो, तो इसका क्या सबूत मिलेगा? कौन इसको वेरीफाई करेगा? वो शख्स जिसको फ़ोन किया जा रहा है या वो शख्स जो फ़ोन कर रहा है? आप खुद ही समझदार हैं। जब से इनकी सर्विस शुरू हुई, आप सोचिए 2001 बैच के आईपीएस अफसर हैं और उसके बाद से आज 2025 24 साल की सर्विस इनकी हुई। अलग अलग डिपार्टमेंट में रहे, अलग अलग लोगों से, कितने लोगों से मिले होंगे, कितने लोगों का भला भी किया होगा, कितने दुश्मन भी बनाए होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कई चीफ सेक्रेटरी से लेकर, पूर्व डीजीपी से लेकर, डीजीपी वर्तमान से लेकर, ऑलमोस्ट बहुत लोगों के खिलाफ कंप्लेंट की, कई आईपीएस अफसरों के खिलाफ कंप्लेंट की। हालांकि एक धड़ा ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि बहुत शिकायतें करते थे और इनको सबसे ही प्रॉब्लम थी। अगर एक आदमी को सबसे प्रॉब्लम है तो उसी आदमी में प्रॉब्लम होगी। लेकिन देखिए हम इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर परिवार के आरोप है तो उसकी जांच हो और ईमानदारी से जांच हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस वक्त क्या आप अधिकारी को बुलाएंगे, उससे पूछेंगे उस पर्टिकुलर केस के बारे में, वो आपको बताएगा और क्या सबूत मिलेगा? ये बहुत एक टीडियस टास्क है और जब तक सबूत नहीं आएंगे तब तक तो हटा ही नहीं सकते। और ऐसे में लोगों को भी समझाना है अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है। तो आखिर प्रेशर में क्या आने वाले वक्त में सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं, ये भी देखना होगा। खैर, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस केस के ऑलमोस्ट सभी पहलुओं को बता दिया है। हालांकि एक आईपीएस अफसर का ये भी कहना था, मेरी जब बात हो रही थी, उनका कहना था देखिए थोड़ा बहुत अन्याय तो होता है, लेकिन इसको इग्नोर करके हम लोग काम करते हैं, क्योंकि इन पछड़ों में अगर हम पढ़ेंगे तो फिर कैसे आगे हम अपनी नौकरी कर पाएंगे। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, उन्होंने कहा पूर्ण कुमार बिल्कुल सही थे जिस तरह से उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लड़ाई लड़ते हैं। खैर, आप लोगों का दोस्तों क्या इस पर व्यू पॉइंट है, ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। कोशिश मैंने की इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक पहलू से अवगत कराने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।